નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સત્રનો પાઠ પહેલો. આ પાઠનું નામ છે પત્ર એવં ડાયરી. આ પાઠના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. ધોરણ 8મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનો પાઠ પહેલો. આ પાઠનું નામ છે પત્ર એવં ડાયરી. અભ્યાસ, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, નિર્દેશિત વિષય કે બારે મેં પત્ર लिखिए. આપણે અહીં પત્ર લખવાનો છે. विषय છે आपने की हुई अपनी यात्रा या प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए. रमेश पुरोहित, 4 आकाशगंगा डेरी रोड, राजकोट, 27/12/2023. प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद. तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ. कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है. यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है. हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे. हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे. वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है. दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े. सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है. हरियाली देखकर मन झूम उठता है. कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है. हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी. लोग वहां का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे. सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा. अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा. विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है. हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे. कुछ चित्र मैं तुम्हें भेज रहा हूँ. अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना. तुम्हारा मित्र विनय. ત્યાર પછી બીજો પત્ર છે, बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए. આ પત્ર લખ્યો છે, જે તમારે આ પ્રમાણે લખી લેવાનો છે. ત્યાર પછી ત્રીજો વિષય છે કે अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए. જે તમારે આ પ્રમાણે પત્ર લખી લેવાનો છે કે શ્રીમાન પ્રધાનાચાર્ય, सरदार विद्या मंदिर, 15/12/2021. विषय છે विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों के संबंधी पुस्तक के न होना. आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है. एक एक लेखक की कई कई पुस्तकें. इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचना है, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है. वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधी पुस्तक तो एक भी नहीं है. ऐसे पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है. वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं. पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है. आशा है आप इन अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे. आपका आज्ञाकारी शिष्य आर्य सख्या, कक्षा 8अ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, सोचिए और लिखिए. તેમાં પેલું છે, अगर तुम्हें मोबाइल फोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? मेरे प्यारे रामू, अंतर विद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ. अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ. अब तो पार्टी में ही मिलेंगे. अभिनंदन. तुम्हारा मित्र निखिल. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे? प्रेम कुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद. प्रिय अविनाश. 20 दिसंबर 2021
इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था। वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र आर्य सखिया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, दिए गए प्रशंसकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। पहलो शब्द है अधीक्षक। वाक्य, शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। बीजो शब्द है प्रभारी। वाक्य, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। तीजो शब्द है आयकर। वाक्य, आयकर छिपाना अपराध है। चौथो शब्द है प्रशासन। वाक्य, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 4, डायरी के रूप में लिखिए। पहलू, किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण लखवानो छे કે તમે આખો દિવસ શું કર્યું તેનું આપણે લખવાનું છે। અમદાવાદ 16 अगस्त 2013। कल 16 अक्टूबर थी नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास दिखने खेलने को मिलेगा। वाद्यों की मधुर धुनें कानों में रस खोलेंगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र के परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। ત્યાર પછી બીજું, વાર્ષિકોત્સવ में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव ते આપણે લખવાનું છે। मुंबई 21 दिसंबर 2021। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान शाप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाले आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। તમારે તમારા જીવનનો કોઈ સુખદ અનુભવ થયો હોય તે તમારે અહીં લખવાનો છે। ચાલો જોઈએ મેં લખ્યો છે તે। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है। इसमें 5 रुपये तो बस के किराए के लिए ही थे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गई। वे बोले, मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए हैं, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूं। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फटफट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद लिया। समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फोटो खिंचवाए, निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे। हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपये जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे। मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल न पाऊं। इसका श्रेय मामा जी को है। ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, નીચે दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो અહીં જે ફકરો આપેલો છે તેને આપણે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનો છે, ભાષાંતર કરવાનું છે। તો ચાલો જોઈએ। आज तारीख 10 ऑगस्ट 2011।
રાત્રે ઊંઘ આવતી ન હતી. આનંદનો પાર ન હતો. ક્યારેય સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો. સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતા કરતા મને ઊંઘ આવી ગઈ. વહેલી સવારે 4 વાગ્યે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા. હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો. મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં. સ્નાન વગેરે પતાવીને સ્કૂલે પહોંચ્યો. બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા. ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી પડ્યા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 8મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પાઠ 1 પત્ર એવં ડાયરી. આ પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ. આગળના પાઠના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ બીજાની અંદર. ત્યાં સુધી આવજો.